होती है मगर सच्चाई की जीत हमेशा होती है। नमस्कार बच्चों, मैं निधि अग्रवाल आज आपको सत्य कविता का 4th काव्यांश समझाऊंगी। कविता है सत्य और कवि हैं विष्णु खरे। कवि यहाँ पर कहना चाहता है कि सत्य के प्रति चाहे हमें कितना ही संशय क्यों ना हो, लेकिन वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। व्यक्ति के विचार, रहन सहन, बोलचाल से सत्य के आचरण को जाना जा सकता है। महाभारत के युद्ध में कौरवों की पक्षधरता और विवशता के कारण ही विदुर हमेशा सत्य से मुंह मोड़ रहे थे। बच्चों, ये था इसका परिचय, जिसे आप संदर्भ में लिख सकते हैं। अब कविता की काव्यांश की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। जैसे शमी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता वह प्रकाश पुंज देखा था हम तक आता हुआ। यह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया। बच्चों, इस काव्यांश में एक शब्द दिया गया है शमी वृक्ष। शमी का वृक्ष जो है एक सफ़ेद कीकर का पेड़ होता है और ये एक रेगिस्तानी वृक्ष है। निर्निमेष का मतलब है बिना पलक झपकाए किसी को देखना। पुंज का मतलब है समूह। विलीन अर्थात गायब। अब इस काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है कि युधिष्ठिर की बार बार पुकार सुनकर घने जंगल में भागते विदुर, जब विदुर घने जंगल में भाग रहे थे तो वो शमी के वृक्ष के तने के सहारे खड़े हो जाते हैं और तभी उन्हें युधिष्ठिर को बिना पलक झपकाए अंतिम बार देखा था। युधिष्ठिर ने उन्हें न पहचानने का नाटक किया, लेकिन वह पहचान गए थे। युधिष्ठिर को अपलक देखने से ऐसा लग रहा था मानो विदुर के मन का सत्य का प्रकाश युधिष्ठिर में समाता जा रहा था। हम हमेशा यह सोचकर निराश होते हैं कि सत्य के अंत तक कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने उसके अंदर से सत्य का प्रकाश पुंज, एक आलोक, यानी आलोक प्रकाश को कहते हैं बच्चों, एक रोशनी का एक समूह पुंज की तरह निकलता हुआ जैसे आप देखते हैं, वह देखा और वह हमारी तरफ आ रहा था। वह सत्य या तो हमारे अंदर समा गया और या हमारे समीप से गुजरकर आगे बढ़ गया। उनमें से उनका हमसे होता हुआ, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है बच्चों। धीरे धीरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और यह छंद मुक्त रचना है, साहित्यिक खड़ी बोरी है, सरल भाषा है बच्चों। तो ये था काव्यांश 4 का अर्थ। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।